नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रोहित पोखरियाल। आज अपने खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे पंजाब में आखिरी चरण में होने वाले मतदान को लेकर। आखिरी चरण में पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर मुख्य रूप से 52 दिग्गजों में सियासी घमासान है। पंजाब में चारों प्रमुख पार्टियां यानी कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए सियासी अखाड़ा पूरी तरह से तैयार है। सभी पार्टियां पंजाब में अकेले अकेले चुनाव लड़ रही हैं। तो पंजाब की इन 13 सीटों में से कुछ मुख्य सीटों के समीकरणों के बारे में हम आपको तफसील से जानकारी देंगे। तो आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गुरुओं की धरती पंजाब, उठती रही इनकलाब की आवाज। पंथ डेरे किसानों पर सियासत हर नतीजे में प्रमाणित। नए प्रयोग का स्वागत, खास इलाकों की अपनी सियासत। आप कांग्रेस बीजेपी की टक्कर किससे मिलेगी बढ़त? हर पार्टी की अलग राह, दिलचस्प हुआ चुनावी मुकाबला। पैसे और नशे का खेल, जांच एजेंसियों ने कसी नकेल। देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में हर तरफ सियासी हलचल काफी तेज है और इसी कड़ी में पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर 7वें फेज में मतदान होना है। 13 लोकसभा सीटों में से एक सीट है और महत्वपूर्ण सीट है अमृतसर। सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब की अमृतसर लोकसभा सीट को लेकर। अमृतसर में 1 जून को मतदान होना है और उसके चलते अमृतसर लगातार खबरों में बना हुआ है। पंजाब की अमृतसर लोकसभा सीट हॉट सीट मानी जाती है। लंबे समय से इस सीट का इतिहास रहा है कि जिस भी पार्टी का उम्मीदवार अमृतसर से लोकसभा का सांसद चुना जाता रहा है, केंद्र में उसकी सरकार नहीं बनती है। जानकारी के लिए बता दें कि अमृतसर लोकसभा सीट के लिए अभी तक 20 बार वोट डाले गए हैं। उनमें से 13 बार कांग्रेस को जीत मिली है और बीजेपी को इस सीट पर 3 बार सफलता मिली, जबकि जनसंघ के तौर पर 2 बार इसके कैंडिडेट जीते। 2024 में यहाँ कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अमृतसर मतलब पर्यटकों के लिए गोल्डन टेम्पल। ये शहर सचखंड हरमंदिर साहिब के कारण दुनिया भर में मशहूर है। इसे सिखों के चौथे राजा श्री गुरु रामदास ने बसाया था। यहाँ न सिर्फ दुनिया भर के तीर्थयात्री आते हैं, ये शहर लंबे अरसे तक व्यापार का केंद्र भी रहा है। अगर मशहूर जगहों की बात की जाए तो ये शहर अटारी वाघा बॉर्डर के लिए भी प्रसिद्ध है और यहाँ होने वाली हर शाम की परेड का भारत और पाकिस्तान दोनों जगह आकर्षण है। ये शहर न सिर्फ अपनी विरासत बल्कि खान पान के लिए भी जाना जाता है। ऐतिहासिक जलियांवाला बाग की दुखद घटना अमृतसर में ही हुई थी। चुनाव में अमृतसर सुर्खियों में बना रहता है। अमृतसर लोकसभा सीट है और इस सीट से राजनीतिक जगत के नामी चेहरे लड़ते रहे हैं। अमृतसर संसदीय क्षेत्र के कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। चुनावी इतिहास की बात करें तो 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर की जीत हुई। ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर 1952 से लेकर 1967 तक कांग्रेस पार्टी की टिकट पर इस सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे। मुसाफिर छोटे से कार्यकाल के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। वो पंजाब के 5वें मुख्यमंत्री के तौर पर 1 नवंबर 1966 से लेकर 8 मार्च 1967 तक सीएम रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघुनंदन लाल भाटिया ने अमृतसर सीट से कुल 6 बार जीत दर्ज कर एक रिकॉर्ड बनाया है। फिर 2004 के लोकसभा चुनाव बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनाव जीता
उसके बाद सिद्धू इस सीट से 2009 में भी सांसद चुने गए। इस सीट से एक बार निर्दलीय उम्मीदवार की भी जीत हुई है। वहीं जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो 1977 के आम चुनाव में बलदेव प्रकाश इस सीट से चुने गए थे। भारतीय जनता पार्टी की पहली दफा 1988 में जीत से पहले ये सीट भारतीय जनसंघ भी जीत चुकी है। 2014 में संसदीय सीट से आम चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दिग्गज राजनेता दिवंगत अरुण जेटली को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो कांग्रेस के दिग्गज नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह को मात नहीं दे पाए। 2014 के चुनाव में जेटली को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरा दिया और फिर अगले 3 बरस तक अमरिंदर सिंह इस सीट से सांसद रहे। 2017 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम बन गए, लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने गुरजीत सिंह औजला को उपचुनाव और फिर 2019 के आम चुनाव में उम्मीदवार बनाया। फिलहाल 2024 के चुनावी रण में पंजाब में कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल मैदान में है। इस बार कांग्रेस ने निवर्तमान सांसद गुरजीत सिंह औजला, आम आदमी पार्टी ने राज्य के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और अकाली दल बादल ने पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी को उम्मीदवार बनाया है। अकाली दल अमृतसर की ओर से सांसद सिमरनजीत सिंह मान के बेटे ईमान सिंह मान को यहां मैदान में उतारा है। इस सीट पर पहले नवजोत सिंह सिद्धू को, फिर अरुण जेटली, इसके बाद IAS हरदीप पुरी और अब IFS तरनजीत सिंह संधू पर दांव खेला है। और आइए बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण सीट की, यानी भटिंडा लोकसभा सीट की। पंजाब में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों पर बड़ा दांव खेला है और इसी क्रम में भटिंडा से शिरोमणि अकाली दल ने निवर्तमान सांसद हरसिमरत कौर बादल, बीजेपी ने इस सीट से शियद नेता सिकंदर सिंह के पुत्रवधू परमपाल कौर को मैदान में उतारा। इसके अलावा आपने गुरमीत सिंह खुडिया को भटिंडा सीट से उम्मीदवार चुना है। अब देखना यह है कि इस सीट पर किसकी जीत होती है। पंजाब की भटिंडा लोकसभा सीट इस बार लगातार खबरों में है, क्योंकि इस सीट पर सभी पार्टियों के ऐसे उम्मीदवार मैदान में हैं जो सियासी खेल के लिए नए हैं, पर उनकी चुनावी लड़ाई अहम मानी जा रही है। आपको बता दें, भटिंडा लोकसभा सीट पर हाल के दशक में शिरोमणि अकाली दल का अधिक कब्जा नजर आता है। भटिंडा सीट के इतिहास पर नजर डालें तो भटिंडा सीट 1952 से 1962 तक कांग्रेस पार्टी के पास रही है। इन 10 वर्षों में से सीट से सरदार हुकुम सिंह और अजीत सिंह जैसे कद्दावर नेता सदन पहुंचे। इसके बाद अकाली दल की इस सीट पर एंट्री हुई। पंजाब की वाहिद सीट जहां लेफ्ट की राजनीति भी उभर रही, उनमें भटिंडा एक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भटिंडा सीट से न केवल 1971 के आम चुनाव में बल्कि 1999 में भी जीतने में सफल रही। 1984 के बाद से अगर 2 मौकों को छोड़ दे तो इस सीट से शिरोमणि अकाली दल के कैंडिडेट आम चुनाव जीतकर सदन पहुंचते रहे। शिरोमणि अकाली दल की कद्दावर नेता और बादल परिवार से ताल्लुक रखने वाली हरसिमरत कौर बादल 2009 से लगातार इस सीट से चुनी जा रही है। उनसे पहले 2004 में इस सीट से शिरोमणि अकाली दल ही के टिकट से परमजीत कौर गुलशन की जीत हुई थी। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2009 में शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल के सामने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वडिंग उम्मीदवार थे और हरसिमरत कौर ने करीब 22,000 वोटों के कम अंतर से अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को हरा दिया। इन दोनों के अलावा तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के बलजिंदर कौर रहे, जबकि चौथे नंबर पर पंजाब एकता पार्टी के सुखपाल सिंह खेरा रहे। इस बार भी चुनाव में हरसिमरत कौर फिर से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के टूटे हुए गठबंधन और अपनों की नाराजगी के कारण भटिंडा लोकसभा सीट पर अपना और परिवार के गढ़ को बचाने के लिए हरसिमरत कौर बादल को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी जी मोहिंदर सिंह सिद्धू इस बार हरसिमरत कौर के वोट को काट रहे हैं। ऐसे में वो बादल परिवार का गढ़ भटिंडा कैसे बचा पाएंगी, एक बड़ा सवाल है। हरसिमरत कौर 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में क्रमश कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर सिंह, फिर अपने देवर मनप्रीत बादल और कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग
को हार का स्वाद रखा चुकी हरसिमरत कौर चौथी जीत के लिए उस समय जद्दोजहद कर रही हैं। पंजाब में सत्तारूढ़ आपने वैसे तो लोकसभा चुनावों में अपने कई मंत्रियों को उतारा, लेकिन भगवंत मान के करीबी करमजीत अनमोल के लड़ने से सीट चर्चाओं में आ गई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से सांसद हंसराज हंस को वहां भेजा और फरीदकोट से किस्मत आजमाने को कहा। ऐसे में इंदिरा गांधी के हत्यारों में शामिल बेअंत सिंह के बेटे ने भी अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दी है और इससे फरीदकोट का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। फरीदकोट सीट पंजाब की 4 आरक्षित लोकसभा सीटों में से एक है। ये सीट एससी समुदाय के लोगों के लिए आरक्षित है। ये सीट आजादी के बाद से ही अस्तित्व में नहीं आई। लोकसभा चुनावों में इस सीट पर शिरोमणि अकाली दल का कब्जा रहा। फरीदकोट सीट के अंतर्गत 9 विधानसभा सीटें हैं। इन 9 में से 2 सीटें फिलहाल एससी समुदाय के लोगों के लिए आरक्षित है। इस चुनाव में फरीदकोट लोकसभा सीट लगातार चर्चा में बनी हुई है। ऐसे में अगर हम फरीदकोट सीट के इतिहास की बात करें तो 1977 में जब ये सीट बनी, उसके बाद इस सीट के पहले सांसद प्रकाश सिंह बादल चुने गए। बादल जो कि शिरोमणि अकाली दल के मुखिया रहे, उनका इस सीट से जीतना शिरोमणि अकाली दल के लिए आगे भी काम आया। 1984 की कांग्रेस की लहर में भी इस सीट से शिरोमणि अकाली दल के शर्मिंदर सिंह चुनाव जीत गए। इसके बाद इस सीट की अदला बदली चुनाव दर चुनाव कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवारों के बीच होती रही। हाल के वर्षों की अगर बात करें तो 2004 में इस सीट से सुखबीर सिंह बादल, 2009 में परमजीत कौर गुलशन बतौर शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी जीत दर्ज कर सदन पहुंचे। 2014 का चुनाव कईयों के लिए चौंकाने वाला था। पंजाब की इस सीट से साधु सिंह आम आदमी पार्टी की सीट पर चुनाव जीतकर जब सदन पहुंचे तो कई राजनीतिक पंडितों के लिए ये चौंकाने वाला फैसला था। हालांकि 2019 में आम आदमी पार्टी इस सीट को बरकरार नहीं रख पाई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मोहम्मद सादिक विजयी हो गए। सूफी संत बाबा फरीद के नाम पर इस जिले का नाम फरीदकोट पड़ा। 2011 की जनगणना के मुताबिक इस सीट पर सिख समुदाय की तादाद तकरीबन 76% है। वहीं हिंदू आबादी करीब 23% है। खैर, फरीदकोट कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने इस बार फरीदकोट सीट पर स्टार पावर जोड़ दी। इस वजह से सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस के लिए यहाँ मुकाबला आसान नहीं है। इस बार पंजाब की फरीदकोट सीट पर चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस सीट से 2 कलाकारों ने चुनावी ताल ठोकी है। एक और जहां बीजेपी ने हंसराज हंस को मैदान में उतारा है, वहीं आम आदमी पार्टी ने करमजीत अनमोल का कैंडिडेट बनाया है। इसके साथ ही फरीदकोट सीट से दिवंगत इंदिरा गांधी के हत्यारों में से एक बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह खालसा ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वो फरीदकोट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री आम आदमी के उम्मीदवार करमजीत सिंह अनमोल के लिए खुद प्रचार कर रहे हैं। और आइए बात करते हैं होशियारपुर लोकसभा सीट के बारे में। पंजाब में कुल 4 लोकसभा की सीटें आरक्षित हैं। इसमें से एक सीट है होशियारपुर। होशियारपुर सीट पर इस बार कौन अपनी जीत का जादू चलाता है, कौन हार जाता है, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल चारों पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय राजनीति में उभार के बाद यह सीट फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ही पास रही है। होशियारपुर पंजाब का एक शहर है जो दोआब इलाके में आता है। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में ये शहर बसाया गया था। यहाँ रहने वाले 76% के करीब लोग हिंदू हैं, जबकि 21% सिख, जैन धर्म और इस्लाम मत को मानने वाले लोगों की संख्या 1% से भी कम है। 2011 की जनगणना के मुताबिक होशियारपुर शहर की आबादी 1,69,000 के करीब है। इस पूरी आबादी में से 88,000 के करीब तादाद पुरुषों की है, जबकि 80,000 महिलाओं की। पंजाब की 4 आरक्षित लोकसभा सीटों में से होशियारपुर एक है। होशियारपुर संसदीय सीट के अंतर्गत कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 9 सीटों में से 4 विधानसभा की सीटें एससी समुदाय के लोगों के लिए आरक्षित हैं। होशियारपुर लोकसभा सीट के पहले सांसद दीवान चंद शर्मा थे। दीवान चंद शर्मा के बाद इस सीट से कांग्रेस, जनसंघ से लेकर जनता पार्टी के कैंडिडेट अगले 2 दशक के बीच सदन पहुंचते रहे।
होशियारपुर सीट इसलिए भी याद की जानी चाहिए क्योंकि इस सीट से 1980 में ज्ञानी जैल सिंह सांसद चुने गए थे। जैल सिंह बाद में जाकर 1982 में देश के राष्ट्रपति बने। इस सीट से बाद के दशक में ठीक कहा जाए तो 1996 में बहुजनों के नायक कांशीराम सांसद पहुंचे। 1996 से 1998 तक कांशीराम ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। उनके बाद ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास अधिकतर समय रही। हालांकि बीजेपी ने किसी एक सांसद को लंबे समय तक इस सीट से जारी नहीं रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय राजनीति में उभार के बाद से ये सीट फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास है। 2014 में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के विजय सांपला सांसद चुने गए तो 2019 में पार्टी के अहम नेता सोम प्रकाश बतौर सांसद इस सीट से दिल्ली पहुंचे। खैर, पंजाब में आखिरी चरण में मतदान होने हैं। राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन राज्य में चुनावों से पूर्व में काफी दल बदल का दौर सामने आया है। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को 8, अकाली दल और बीजेपी को 2-2 सीटों पर जीत मिली थी। आम आदमी पार्टी के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी, जबकि इससे पहले के चुनाव में आप को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस राज्य में अलग अलग लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान पंजाब में सियासी हलचल काफी तेज है। पंजाब की 4 सीट अमृतसर, बठिंडा, फरीदकोट और होशियारपुर इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है। इन चारों ही सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जल्दी सबके सामने आ जाएगा कि पंजाब में किस पार्टी का झंडा फहर रहा है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।